cannot talk without doing this. I'm really sorry for that. But today I am going to be writing an answer of my optional, that is political science and international relations. uh, 20 marks, 250 words. The question is pretty simple, that is, examine the main problem and challenges involved in looking after environmental concerns in the world politics. So I'm really bad at writing answers. So if you ask me, मैंने आंसर राइटिंग नहीं करी थी बिल्कुल भी अच्छे से, एंड दिस इज़ द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड इन टू वेज. फर्स्ट जीएस के सेंस में, एंड सेकंड मेरे हिसाब से लाइक फॉर फ्रॉम माय पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव के तरीके से. सो आई एम ट्राइंग टू आंसर इट इन अ कम्बाइंड वे, बिकॉज अभी अभी मैंने आंसर राइटिंग लिखना शुरू किया एंड आई एम लिटरली वेरी नर्वस के आई एम नॉट गोइंग टू बी doing time lapse for this. So this is going to be a 10 minutes video where I write, and that is what I'm going to upload as well. अभी 10 minutes 7 minutes I don't know, मैं जितना लिख पाई उतना. आउटलाइन मैंने रेडी कर लिया है बिकॉज इट इज़ रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू streamline my thoughts and write exactly the same. So this is what I have done. और फिर लिखते लिखते अगर कुछ चेंज हो गया, so be it, I'll do that. Let's get started. आंसर राइटिंग मेरे लिए पहले से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है और मैंने कभी स्टार्ट भी नहीं करा था आंसर राइटिंग फॉर माई प्रीवियस अटैम्प्ट्स, एंड आई एम रियली अशेम्ड ऑफ इट. आई एम गोइंग टू बी रिपीटिंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज आई रिग्रेट डूइंग इट. आंसर राइटिंग करना ऑप्शनल की इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब तुम आंसर राइटिंग के साथ कॉन्फिडेंट होती हो और तुम्हारा ऑप्शनल हो चुका होता है तो तुम्हारी जो प्री की पढ़ाई होती है दैट इज़ मोर कॉन्फिडेंट कि हाँ अगर मेरा प्री निकलता है तो आई नो दैट आई हैव डन इनफ फॉर माई ऑप्शनल. मैंने आंसर राइटिंग करी हुई है तो मुझे एक्सपीरियंस है टू हाउ टू राइट एन गुड आंसर और उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं और उसको एनरिच कैसे करते हैं. सो जब आप प्रीलिम्स देते हो तो यू हैव ऑल द डेटा एंड द फैक्ट्स. यू जस्ट नीड टू गार्निश योर आंसर विद द डेटा दैट यू हैव कलेक्टेड फॉर प्रीलिम्स. बट वेन यू डोंट राइट आंसर्स फॉर प्रीलिम्स सॉरी मेंस, सो तुम्हारा प्रीलिम्स कैसा होता है कि अरे यार मेंस क्या आंसर राइटिंग तो करी नहीं है, अगर प्रीलिम्स निकल भी गया तो मेंस में क्या ही उखाड़ लेंगे. सो जितना भी टाइम मेरे पास बचा है आई एम गोइंग टू बी राइटिंग आंसर्स टिल फेब्रुवरी because my pre I have to be really sure with pre this time because last time मैंने बहुत ज़्यादा silly mistakes कर ली थी, so I don't want to repeat all of that again. So I'm going to be writing answers Feb tak because I know the importance of answer writing now and I don't want to repeat the same mistake. इसलिए मैंने पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के आंसर राइटिंग लिखना स्टार्ट कर दिया है. सो दिस इज़ माय बेसिक क्वेश्चन. मैंने सेकेंड पेपर का पार्ट ए कंप्लीट कर लिया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू बी स्टार्टिंग विद पार्ट बी ऑफ माय सेकेंड पेपर दैट इज़ इंडिया एंड द वर्ल्ड. सो जितने भी इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक है जीएस में इट इज़ ओवरलैपिंग विद माय पेपर 2 ऑफ ऑप्शनल. सो इट इज़ लाइक अ बून फॉर मी. So I don't have to study that differently. Yes, I have to change the answer writing style थोड़ा सा different because I cannot write सेम तरीके से जैसा आई राइट फॉर माई ऑप्शनल, क्योंकि ये जनरल स्टडीज़ है तो उसको ज़्यादा जनरली लिखना पड़ेगा. सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. बट येस आई एम रियली हैप्पी दैट मोस्ट ऑफ द syllabus ऑफ माई पॉलिटिकल साइंस इज़ ओवरलैपिंग विद जी एस. लाइक एथिक्स हो गया बिकॉज पेपर 1 पार्ट ए में वी हैव अ लॉट ऑफ थिंकर्स और उनकी बातें बहुत काम आती है फॉर एथिक्स एंड ऐसे. फिर पेपर 1 पार्ट 2 जो है इट इज़ कंप्लीट पॉलिटी एंड सम पार्ट ऑफ हिस्ट्री, एंड जो पेपर 2 ए है इट इज़ लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट. उसके थियरीज जो है रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस इट कैन बी यूज्ड everywhere and anywhere, especially international relations of GS and essay for some topics. सो ये मेरे ऑप्शनल का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और यही सोच के मैंने ऑप्शनल ली थी. सेकेंडली जो 2
पार्ट पेपर 2 पार्ट बी है वो तो पूरा मैंने आपको बता ही दिया है कि इंटरनेशनल रिलेशंस है एंड आई लव इंटरनेशनल रिलेशंस. येस, आई एम नॉट अपडेटेड विद द करंट हैपनिंग्स. मतलब मैं पढ़ती हूँ न्यूज़पेपर डेली, बट येस, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली बोथ आई हैव टू सप्लीमेंट माई नोट्स विच आई एम गोइंग टू बी डूइंग दैट जब मेरा ये आंसर राइटिंग सेक्शन ख़त्म हो जाएगा आज का. और कल से मेरा पेपर 2 पार्ट 20 शुरू हो जाएगा. सो आई एम रियली एक्साइटेड टू डू दैट बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है वो करना. एंड यस, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता मैं कुछ बोल सकती हूँ. या मैं यही एडवाइस करूँगी, बस लिखिए, स्टार्ट राइटिंग आंसर्स बिकॉज दैट इज़ वेरी 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 नेसेसरी. Because if you don't do that, no, you're not going to land anywhere. This is from my personal experience. लोग अपने पेपर क्लियर होने के बाद ज़्यादा कुछ बताते हैं, बट मेरा ये मोटिव है कि मुझे जैसा फील होता है एक नॉर्मल जर्नी को लेते हुए, वो मुझे आप तक पहुंचाना है कि यू आर नॉट अलोन. तुम्हारे जैसे बहुत सारे मेरे जैसे लोग हैं. आई एम इज़ एन सुपर एवरेज पर्सन. एकेडमिकली भी मैं बहुत ज़्यादा एवरेज ही रही हूँ. मेरा ऐसा है कि मेरा प्रेजेंस जो है वो हर जगह होता था, कि जैसे स्पोर्ट्स हो गया, डांस हो गया, कल्चर हो गया, एनी प्रोजेक्ट दैट आई हैव टू डू. एकेडमिक्स में भी आई वॉज एवरेज ओनली. सो बहुत सारे मेरी तरह लोग होंगे जिनको ऐसा लगता होगा कि मे बी दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बट ऐसा मत सोचिए. येस, मैंने पेपर नहीं निकाला है, बट वी ऑल हैव टू कीप होप्स एंड डू दिस थिंग बिकॉज हमारी प्रेजेंस ऐसी है जो सब जगह पे होती है. तो हमसे बेटर ये चीज़ और कोई नहीं कर सकता. एंड दिस इज़ व्हाट आई बिलीव अबाउट मी. एंड यही चीज़ सबको अपने बारे में सोचनी चाहिए, दैट यू कैन डू इट. नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, वी ऑल कैन डू इट. हाँ, बस पता है कि पेपर क्लियर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, लेकिन वी कैन श्योरली गिव आवर 100% एंड try doing everything that is in our power and leave rest everything to ऊपर वाला. इनका सर कट रहा है. यस यस यस. ओके, सो पहले मैं ये आंसर डिस्कस नहीं करने वाली थी बिकॉज आई वॉज अशेम्ड ऑफ इट. बट देन आई रियलाइज्ड कि बहुत सारे लोग होंगे मेरी तरह जिन्होंने पहली बार आंसर लिखा होगा, एंड इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू शेयर हाउ एन आंसर can be pathetic, yet it is the best thing to do, that is start answer writing practice. मैंने बहुत ज़्यादा डिले कर दिया था आंसर राइटिंग, एंड आई एम रियली अशेम्ड ऑफ इट बिकॉज आई हैव टू से इट ऑन सच अ बिग प्लेटफॉर्म. बट सिंस नाउ आई हैव स्टार्टेड इट, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको बताऊँ कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आंसर लिख के बहुत ही अच्छा लगता है. आई एम नॉट गोइंग टू से कि मेरा कौन सा आंसर था, लेकिन अभी अभी शुरू किया है मैंने, एंड आई इट फेल्ट रियली अमेजिंग. हाँ, मेरे आंसर की क्वालिटी एकदम घटिया है, लेकिन डे बाय डे इट विल कीप ऑन इम्प्रूविंग. सो मैंने क्वेश्चन तो स्टार्ट में बता ही दिया था. आई रीड इट अगेन. Examine the main problems and challenges involved in looking after environmental concerns in world politics. So while writing this answer, पहली बात तो I've read this topic a lot of times, बट मैंने इस पर कभी आंसर राइटिंग नहीं करी थी. सो जितने स्पीड से थॉट्स आने चाहिए और स्टेटमेंट्स आने चाहिए वो नहीं आ रहे थे. सो इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट इट, थिंक ऑन इट कि मैं क्या क्या लिख सकती हूँ. ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा बॉम्बार्डमेंट नहीं हो रहा था कि मुझे ये भी लिखना है, वो भी लिखना है, बट एट द सेम टाइम मेरे पास इतना ज़्यादा मटेरियल भी नहीं था कि मैं लिख सकूँ. ऑफकोर्स इतना तो था कि मैं और ज़्यादा लिख सकती हूँ, लेकिन स्टिल एक आंसर बहुत ज़्यादा एनरिच होना चाहिए, जो मुझे नहीं लगा. सो मैंने पहले अपने आंसर को लिबरल्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल पॉलिटिक्स या वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात हो रही है. दिस इज़ प्योरली फॉर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के बच्चों के लिए. तो मैंने लिबरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको स्टार्ट किया, because they are the ones who talk about collective security and world government and all. एनार्की वाला कॉन्सेप्ट उनका थोड़ा ढीला है. पार्डन माई लैंग्वेज, बट मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ. तो एनार्की रियलिस्ट जो है, दे यू नो
से कि एनआरकी के वजह से जो है इतनी सारी इश्यूज़ है, लेकिन ये जो लिबरल्स है वो लोग ये सोचते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, हर तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए, ग्लोबल गवर्नमेंट होना चाहिए, एस्टेब्लिश होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने लिबरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने बताया कि एनवायरनमेंट भी एक इशू है जो एड्रेस होना चाहिए। फिर मैंने थोड़ा बैकग्राउंड दिया कि अर्थ समिट से लेके सब कुछ चल रहा है, अभी तक चल रहा है, तब से सीरियस एफर्ट्स ले रहे हैं, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ा डिबेट हो गया था बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। तो मैंने उसके बारे में लिखा कि कैसे ईयू जो था वो एक सॉफ्ट कॉप बन गया और जो यूएसए था वो एकदम हार्ड कॉप बन गया। इट यूज़ टू टेक वेरी हार्ड एंड हार्श डिसीजन अगेंस्ट ग्लोबल साउथ, एंड कितने सारे क्लैशेस हो गए। मैंने उसके बारे में लिखा। मैंने लिखा कि ग्लोबल साउथ कि ये जो पहले डिबेट हुआ था उसमें पहले जो था अप टिल क्योटो प्रोटोकॉल जो था ग्लोबल साउथ विन कर रहा था क्योंकि उनके आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। बट आफ्टर दैट जो ईयू है उन्होंने सारे ग्लोबल साउथ को अपने तरफ कर लिया था, और उसके वजह से फिर जो सारे जो पॉइंट्स थे ग्लोबल नॉर्थ के वो सारे दे वर टेकन इनटू अकाउंट, एंड उसके वजह से जो आर्ग्यूमेंट्स था ग्लोबल साउथ का इट बिकेम वीक। तो डिफरेंसेस स्टार्टेड कमिंग अप फ्रॉम कोपेनहेगन समिट। फिर उसके बाद डेवलप कंट्रीज़ सारा कुछ डालने लग गए किस पे, डेवलपिंग कंट्रीज़ पे, लाइक ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, कि तुम बहुत ज़्यादा पोल्यूट करते हो। एट द सेम टाइम डेवलपिंग कंट्रीज़ का ये कहना था कि they believed in the historical damage that they have caused from industrialization से लेके अभी तक। प्लस दे टेल कि मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ का पर कैपिटा एमिशन है इट इज़ less than that of developed countries. So developed countries need to work up on that a lot. As far as technology transfer is considered, they are very reluctant to pass their technologies to developing countries. Plus enforcement issues भी है काफ़ी, जैसे यूएसए है उसको enforcement से ज़्यादा दिक्कत थी कि लीगली बाइंडिंग नहीं होना चाहिए, इसलिए इट केम आउट ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। आई गेस आई एम करेक्ट। तो ये सारी जो ओवरऑल दिक्कतें हैं मैंने वो सब इसमें डाली है। दिस इज़ द जिस्ट ओनली, उसको मैंने वर्ड्स में डाल के लिखा है बिकॉज इट इज़ रियली डिफिकल्ट टू राइट एन आंसर। सो दिस इज़ इट। सबके लिए मुझे यही कहना है कि आंसर राइटिंग इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन दिस जर्नी, बिकॉज बहुत ज़्यादा खुद को पुश करना पड़ता है आंसर लिखने के लिए। एट द सेम टाइम स्टार्ट में बहुत बोरिंग भी लगता है। सो आई वुड सजेस्ट कि बहुत सिंपल सिंपल से टॉपिक्स लो और उस पर लिखने लग जाओ, भले ही तुम्हारे पास डेटा है नहीं है कुछ भी है, स्टार्ट राइटिंग योर आंसर, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। टिल देन like, share and subscribe to my channel. What यार